नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने इसको लिया है, जो बहुत बड़े साइकिक है। वो हमसे ये कहते हैं, उन्होंने एक आत्मा की बहुत ही अच्छे से एक कहानी कही है जो उसके साथ मतलब घटी थी। वो ये कहते हैं कि वो एक इंसान की बात थी और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था, थोड़ा सा बूढ़ा भी हो गया था वो। और जब वो बीमार हो गया तब उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसको एक अस्पताल में एडमिट किया। लेकिन अस्पताल में जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उसकी जो हालत थी वो और भी ख़राब होती गई। और वो क्या हुआ दोस्तों कि वो चल बसा, वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो चला गया है। जब उसने मतलब उसको कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखने लगी, क्योंकि क्या होता है जब इंसान कभी कभी इस दुनिया से चला जाता है और जो लोग इस दुनिया को मतलब सच ही मान लेते हैं, मुझे नहीं मरना है, इस तरीके से जिनके विचार होते हैं, अगर उनके सामने उनके मतलब वो दिख रहे हैं उसके परिवार वाले कि वो लोग दुख कर रहे हैं क्योंकि ये अभी इस दुनिया में नहीं है, वो लोग शरीर से अपने बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को स्वीकारते नहीं हैं। तब वह जो इंसान था दोस्तों, उसकी कुछ ऐसी ही हालत थी और वो क्या कर रहा था, उस अस्पताल में ही यहाँ वहाँ घूम रहा था ऐसे चलकर। और तब उसके सामने एक आत्मा आ गई और उस आत्मा का नाम उसने मेरी कहा है। अब मेरी नाम वगैरह ऐसे जब नाम होते हैं तब हमें ये बहुत लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग क्रिश्चियन है क्या, तो ऐसा नहीं है। आत्मलोक में जो मतलब धर्म है दोस्तों, वो कोई भी धर्म नहीं है। आत्मलोक में एक मतलब लोग बस एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। वहाँ पर एक ही ईश्वर है, वो कौन से धर्म का है क्या है ये हमें नहीं पता। और दूसरी बात, जो धर्म है वो पृथ्वी पर है और वो इंसान जिस तरीके से हमें जीना है उसके लिए मदद करने के लिए ये धर्म है। इन्हीं चीज़ को मतलब इसको हम हमेशा उसी तरह नज़र से देखें ये ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं उसको हम सारी चीज़ों में अगर देखें तो उस दुनिया में भी वैसा भगवान हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि हमारे मन में उस तरीके से भगवान की छवि है। तो इस तरीके से आत्मलोक में भगवान को देखा जाता है। तो ये जो इंसान था उसके एक मार्गदर्शक आत्मा मतलब एक आत्मा उसने सामने देखी और उसने अपना कहा कि नाम मेरी है। और उस लेडी ने इस इंसान को कहा कि चलो, मुझे मतलब तुम्हें लाने के लिए भेजा गया है, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो वो जो इंसान था उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है और मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अस्पताल में आया हूँ। मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि वो इस दुनिया से चला गया है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मार्गदर्शक आत्मा थी मेरी, उसने उसको ये कहा कि नहीं, मतलब तुम अब पूरी बीमारी से मुक्त हो गए हो, तुम्हें अब मतलब अस्पताल में इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हें अभी मेरे साथ उस दुनिया में जाना होगा। तभी भी ये जो इंसान था वो तैयार नहीं था। तब मेरी ने उसको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाने की कोशिश करी कि देखो, तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं अभी बहुत ही दुख में है क्योंकि तुम चले गए हो। और इन सारी चीज़ों को देखकर वो इंसान जो था थोड़ा सा टेंशन में ही आ गया कि उसको ये लगा कि नहीं, मेरी और तो ज़िंदगी मतलब मुझे जीना था, मेरा परिवार आज दुखी है। लेकिन उसने ये कहा कि अभी वो दुखी है लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को संभाल पाएंगे। और धीरे धीरे जैसे वो मेरी उसको अस्पताल के बाहर लेकर आई उस इंसान को, तो वो सामने देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके गुजरे हुए माता पिता वहाँ पर खड़े थे और वो प्यार से अपने बेटे को वहाँ पर बुला रहे थे और वो जाकर अपने माता पिता से मिला। तो इस तरीके से बाद में वो सब मिलकर आत्मलोक में उनकी जो भी जगह थी, वो जो उनका घर था, वहाँ पर चले गए दोस्तों। तो जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं इस कहानी के ज़रिए, एक तो हमें पृथ्वी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जो ये माया की चीज़ें हैं, जो ये घर संसार है, उसमें उतना ही रहो जितना मन आप उससे निकाल सकते हो। इसमें अटक कर अगर हम रहे तो हो सकता है कि कल हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो संकट है, जो भी परेशानियां हैं, वो भी सिर्फ पृथ्वी पर है। आत्मलोक में आपको कोई भी मतलब ज़्यादा आप पर ब्लेम करेगा, आपको दोष देगा, ऐसा नहीं होगा। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़े तो ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रहेगा। उसको मदद करने वाली बहुत सारी आत्माएँ वहाँ पर मौजूद होंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चिंता नहीं करनी। और दूसरी बात, हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ है। पृथ्वी पर हमने किसी करीबी को खोया तो हमें उसके संदेश नहीं मिलते, हमें कुछ भी कभी कभी नहीं पता चलता, तो हमें यही लगता है कि वो लोग एकदम दूर है। तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। आज पृथ्वी का जो जीवन है वो संघर्ष भरा ही होता है और इसमें इंसान की बहुत ज़्यादा मर्यादा होती है, इसलिए हम डायरेक्टली उनके संदेशों को नहीं समझ पाएंगे, उनको डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे। लेकिन आत्मा के स्वरूप में वो लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बात सुनकर यह लगता है कि अगर आत्मा के रूप में अगर हमें वो बहुत ही अच्छे से मदद कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, तो मैं अभी इस दुनिया से चला जाता हूँ। ये ऐसे बात नहीं है। अगर हम अभी चले गए तो हमारा जो स्तर है वो और नीचे गिर जाएगा और हो सकता है कि हम उनसे मतलब बिछड़ जाए और बाद में हम 4-5 जन्मों में लेकर जब अपने आत्मा का विकास करेंगे तब वो हमें मिले। इसलिए जितना हो सके अच्छा यही है कि इसी जीवन को हम बहुत ही अच्छे से संघर्ष अगर भरा है वो, तो उसमें मतलब सामना करने की कोशिश करे। कोई सुसाइड करे तो ये उसका जवाब नहीं है, उल्टा और भी वो दुख में चला जाएगा दोस्तों। और उनके जो अपने हैं वो भी उनको यही हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को संभालो और जीवन में आगे बढ़ना।
आपके सामने जो दुख है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाला। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा ज़रिया, कुछ ऐसे हमारे सामने मतलब पल आ जाए कि जहाँ पर हम बहुत ही शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ऐसी चीज़ है, हमारे जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा हमारे साथ है, उनका जो प्यार है वो हमारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा। आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।